आज हम इस लेसन में यूपीएससी मेंस 2020 के निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे राइटिंग में मुझे भी 4 बार बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और एक बार 157, जो कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। इसके साथ ये एक चीज़ ये भी है कि ऐसे राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको टॉपर बना सकती है, या आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकती है। इसलिए ऐसे राइटिंग को थोड़ा सा आपको सीरियस लेना चाहिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अपना पहला निबंध ही एग्जाम में जाकर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हो कि यार मार्क्स तो बराबर है ना। आप जैसे देखते हो जीएस फर्स्ट है या जीएस 2, 3, 4 है, इनका सिलेबस कितना वाइड है। और जबकि ऐसे का सिलेबस मतलब बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, और आप मतलब बहुत ही कम प्रयासों में मतलब आप 2-4 दिनों की मेहनत से ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ये सही होना चाहिए कि आपकी रणनीति कैसे हो सकती है, आप किस प्रकार टॉपर्स के ऐसे देखते हो। या मैंने भी अच्छे लेसन बनाए हैं, 10 के आसपास छोटे लेसन बनाए जिनको देखकर आप आसानी से मतलब ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो कोशिश ये करनी है कि आप ना ऐसे की स्ट्रेटेजी समझ के अपना लिखना शुरू करो, मतलब आंसर राइटिंग शुरू करो। ऐसे के अंदर आपको मतलब अलग से कोई बुक किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। जो आप जीएस में पढ़ रहे हो वही मटेरियल इसमें काम आ जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि इस ऐसे को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करूं। और ये ऐसे मेरा लिखा हुआ नहीं है, मेरे दोस्त का लिखा हुआ है, जो कि अक्सर मेरे दोस्त मुझसे ऐसे चेक करवाते हैं। तो उसी दिशा में मुझे ये ऐसे बहुत अच्छा लगा। जो इस साल एग्ज़ाम हुई है उसी के बेस पर लिखा गया है। तो किस प्रकार मतलब हम एक ऐसे को अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस ऐसे को मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो यूपीएससी के, विशेष तौर पर हिंदी माध्यम के, तो मेरा ये मानना है कि आप ये लेसन पूरा देखना। आपको मतलब निश्चित रूप से बहुत अच्छा कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऐसे का टाइटल है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। तो इसमें आप एक चीज़ और करना साथ में कि इंग्लिश का जो टाइटल है वो भी पढ़ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि अनुवाद की गलती होती है वहाँ पर। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मतलब टाइटल को पढ़ना है, और फिर अपने ऐसे को डिसाइड करना है कि किस इस दिशा में लिखा जाना चाहिए। और मतलब एक ऐसे कैसे हमें ऐसे को तोड़ना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, इससे संबंधित मैं ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छे लेसन बना चुका हूँ। कि हमें रब रब कार्य कैसे तैयार करना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना चाहिए, और कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से वे में मैं बहुत शानदार लेसन बना चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप ये लेसन देखने से पहले उन लेसन को जरूर देखें। यदि आप सीरियसली में मतलब बिना पैसा खर्च किए कम समय में आप कुछ सीखना चाहते हो, तो इन लेसन से निश्चित रूप से सीख सकते हो। कि जब मुझे यार है ना 4 बार 130+ मार्क्स मिले हैं ऐसे में, आप जानते हो कि आप टॉपर्स की लिस्ट में देखना कि बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिनको ऐसे में बहुत कम मार्क्स मिले। यदि उनके ऐसे में अच्छे मार्क्स होते ना, तो शायद वो मतलब उनकी रैंक और ज़्यादा सुधार होती। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके ऐसे के अंदर अंडर 100 मार्क्स पे आते हैं। आप बहुत देखना अपने आसपास की जिनके अंडर 100 मार्क पे आते हैं, जो कि इंटरव्यू कॉल भी नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे की इतनी भूमिका है कि ऐसे आपको टॉप बना सकता है। और 3 बार मेरा यार इंटरव्यू कॉल ऐसे की वजह से हुआ है कि हर बार मतलब ऐसे में अच्छे मार्क्स थे। तो ऐसे की वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है। मैं मानता हूँ कि ऐसे राइटिंग के थोड़े से अभ्यास ने मुझे बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छी सफलता दिलाई है मेंस के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये करना है कि टाइटल जो है ना, टाइटल को सीरियसली पढ़ना है कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। क्योंकि ऐसे के भटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे के टाइटल को भूल जाते हैं, अपने मन में जो चीज़ें आती हैं वो लिखने शुरू कर देते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। तो मनुष्य होने और मानव बनने मतलब मनुष्य है, और एक मानवता मतलब मानव अच्छे गुण धारण करने में एक सफ़र मतलब लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और वही मतलब एक जीवन है। तो उस डिफाइन मतलब एकदम वे के एकदम जो टाइटल है उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि या तो मतलब कोई छोटी पोइम लिखता हूँ, या कोई कहानी होती है, या कोई कोटेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग में मैं अपने ऐसे को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब एक कोटेशन के हिसाब से शुरू किया गया है। जैसे जो पेड़ जितना ज्ञानवान है फलदार होता है उतना ही झुकता है, मतलब बहुत ही शानदार कोटेशन है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ज्ञानवान और फलदार है, मतलब ज्ञानवान का मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि मतलब पेड़ के माध्यम से हम मतलब एक मनुष्य की जो विशेषता है उनको बताना चाह रहे हैं। कि एक मानव की क्या, अच्छे मानव की क्या विशेषता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि पेड़ का मतलब यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। मतलब शब्दों का ऐसा मतलब जुड़ाव है कि बहुत ही पढ़ने में बहुत ही शानदार लगता है। तो इनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी है, मतलब एक अच्छा कोटेशन जैसे शुरू करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब ऐसे को मतलब सिंपल वे में लिखते हैं, वो भी एक वे हो सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि अपने ऐसे को शुरुआती इस तरह से ही रोचक बनाएं, ताकि एग्जामिनर क्या करे, ऐसे में इंगेज हो। और एग्जामिनर को मतलब आपका ऐसे अलग लगे कि यहाँ मतलब औरों से अलग दिख रहा है। उसमें निश्चित रूप से मार्किंग जो पैटर्न होगा ना, फिर आपकी तरफ झुकेगा, मतलब आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना पूरी पूरी बनेगी।
तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई अपनी पोइम हो, जैसे छोटी 3-4 लाइनों की कोई स्टूडेंट्स यदि पोइम क्रिएट कर सकता है तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पहले से कोई ऐसे कोटेशन तैयार हो तो वो तैयार कर लेनी चाहिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि यूपीएससी में आजकल फिलोसफिकल बेस्ड जो ऐसे ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, आपको थोड़ी सी है ना फिलोसफिकल ऐसे लिखने चाहिए। और आपको कहाँ मिलेंगे, मतलब आपको मिलेंगे दृष्टि और जैसे विजन है, तो वहाँ पर जो टॉपर्स हैं तो उनकी कॉपियाँ मिल जाएगी। उन कॉपी में आप देखना कि उन्होंने कैसे लिखा है, जिनके अच्छे मार्क्स ऐसे में आए हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर जरूर देखना। हिंदी मीडियम के लिए विशेष तौर पर दृष्टि की साइट पर जाकर आप देखना कि कुछ पुराने सालों के ऐसे हैं, जैसे 2008-9 के अंदर जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ वहाँ पर आपको ऐसे के सेक्शन में मिल जाएगी, या अभी हाल ही में जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ मिल जाएगी। तो उन ऐसे को आप जरूर वॉच करना, एक बार देखना कि उनका ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो लिखते हैं, उनकी आंसर शैली क्या है, किस प्रकार वो एग्जाम्पल लिखते हैं, किस प्रकार कोटेशन लिखते हैं। तो वो जरूर सीखना, वो एक बहुत ही अच्छा वे हो सकता है। मैं भी क्या करता हूँ, जैसे मुझे अभी इस साल एग्जाम दोबारा एग्जाम देनी है, 2021 में एग्जाम देनी है। और मैं भी क्या करता हूँ, ऐसे से पहले ऐसे क्या करता हूँ कि जो टॉपर्स की कॉपियाँ उनको डाउनलोड करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ कि उनका एक वे क्या हो सकता है। तो हर बार मतलब छोटा सा प्रयास करता हूँ। जबकि हम ये देखते हैं कि जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वहाँ 100 मार्क्स क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है। जबकि ऐसे में क्या करते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख के, उनकी कॉपियाँ देख के हम आराम से मतलब 150 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। जब मेरे 157 मार्क्स आ सकते हैं, आप मेरे ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, मैंने काफ़ी ऐसे शेयर किए हैं मतलब मेरे लेसन के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई ज़्यादा कोई खास ऐसे नहीं है, नॉर्मल ऐसे, लेकिन फिर भी 157 मार्क्स आना मतलब आप समझ सकते हो कि आप तुलना कर सकते हो कि आप किस प्रकार ऐसे लिखते हो। उस तुलना के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि यदि यूपीसी में ऐसे में इजी मार्किंग हुई ना तो आपकी भी 150+ स्कोर होने वाला है, और टाइट मार्किंग होती है तो 130 135 स्कोर होने वाला है। तो इस हिसाब से आप इन लेसन को अपनी आंसर राइटिंग में काम में ले सकते हो। तो हम यहाँ पर थे कि सबसे पहले एक अच्छा सा कोटेशन होना चाहिए, कि कोटेशन कैसा भी चल सकता है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे की डिमांड को पूरा करना चाहिए। और इंट्रोडक्शन का जो पहला पैरा होता है ना, फिर उस कोटेशन से इंगेज करना है कि निश्चित तौर पर समान फल से लदे उस पेड़ का होगा जो फलदार होगा। अर्थात शिशु जन्म से ही मनुष्य की श्रेणी में शामिल हो जाता है, लेकिन मानव बनने के लिए सफर में उसी फलदार पेड़ के समान प्रक्रिया ही मानव जीवन है। देखो अच्छा सा इंगेज किया है, जो कोटेशन लिखा था उसी से इंगेज करके मतलब अपने ऐसे को फ्लो में बढ़ाना है। आप इस बात को याद रखना कि यदि मैं आपका ऐसे चेक करता तो मैं 3-4 चीज़ें उसमें देखता कि आपका ऐसे सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा है उसकी डिमांड को पूरा करता है। दूसरा कि आपकी है ना जो ऐसे का प्रवाह है एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, कहानी की तरह उसमें एकदम प्रवाह होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तीसरा उसमें विविधता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आपके अलग अलग एरिया से आपको अपनी गहराई से उस ऐसे को कवर करना है। ठीक है। चौथा, आंसर का स्ट्रक्चर मतलब सुंदर थोड़ा प्रेजेंट किया है, सुदिया नहीं की है, काटापीटी नहीं की है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है यार, मतलब है ना, 3-4 चीज़ें यदि आपके इसी में होगी तो निश्चित रूप से अंकदायी होगा। और कुछ स्टूडेंट ये देखते ये ऐसा लिखते हैं कि जैसे उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट का नॉलेज है वो ज़्यादातर उनमें उड़ेल देते हैं, जैसे किसी का हिंदी साहित्य है या पॉलिटिकल साइंस है, तो अपने उस सब्जेक्ट का नॉलेज ऐसे में डालते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ना ऐसे में 250 में से 25 मार्क्स आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। कि आप है ना जैसे ही ऐसे को मतलब एक टेक्निकल भाषा में लिखने की कोशिश की, या ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपने डाले हैं, तो देख लेना आपका ऐसे में बहुत कम नंबर आएंगे। और जबकि आपने एक ऐसे को मतलब सामान्य वे में लिखा है, जैसे हम हिंदी में 10th और 12th में हम हिंदी में ऐसे लिखते थे ना, वहाँ पर सिंपल वे में लिखते थे, उस शैली में लिखना है। मतलब अब कैसे लिखना है कि हम देखते हैं कि एकदम आपका इसे सामान्य मतलब स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आए, मतलब आपने उसमें ज़्यादा मतलब कोई फ्रेजेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट का नॉलेज इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब एक सामान्य वे में ही लिखना है, कहने का मतलब है। उसी उसी हिसाब से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप टॉपर्स की मतलब कॉपियाँ देखना, उन्होंने कभी भी देखना इकोनॉमिक्स कोई बैकग्राउंड का तो ज़्यादा उसने इकोनॉमी नहीं डाली है, आप देख लेना टॉपर्स की कॉपी में कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के नॉलेज से वो बचने की कोशिश की है उन्होंने, कि एक सामान्य वे में ही लिखा है। तो एक तो ये हो सकता है सुंदर सा मतलब कोटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन इंगेज किया। और इंट्रोडक्शन के बाद मतलब मेरा ये मानना है कि इंट्रोडक्शन जो है ना लगभग 1.5 पेज में लिखा जा सकता है, यानी 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं कम करना है, मतलब 2-3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। यानी ऐसे का 10 से 15% पार्ट, 10% या 15% पार्ट इंट्रोडक्शन में आएगा मेनली, फिर बॉडी पार्ट में मतलब ज़्यादा रहेगा, 60-70% तक रहेगा, और 15% फिर कंक्लूजन पर आप लगा सकते हो। तो फिर आगे का पार्ट है, हालांकि आप चिंता मत करना, इस ऐसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगा, आप आराम से बाद में इसको पढ़ भी लेना। लेकिन सबसे पहले इस लेसन को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को ऐसे लिखना चाहिए। अगला पैरा, हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन मानव बनने की प्रक्रिया मनुष्य का अगला स्तर है। इसी स्तर पर मानव बनने की प्रक्रिया पर विभिन्न विचारकों ने भांति भांति के संदेश प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि मानव बनने की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। अर्थात हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस तरह मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है।
मतलब अच्छे से अभी तक आपका ऐसे मतलब है ना, इसमें टाइटल की तरह, टाइटल के अनुसार इंगेज है एकदम। फिर अगला पैरा है कि जन्म से कोई सीख कर नहीं आता है, ये जीवन ही है जो सब कुछ सिखा देता है। इस वाक्य, देखो यहाँ मेरा ये मानना है कि कुछ अच्छी लाइनें आप लिखते हो ना, तो उनको अच्छे से अंडरलाइन जरूर करना। कि कुछ स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आप अपने आंसर में डालते हो लेकिन अंडरलाइन नहीं करते हो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे फास्ट पढ़ता है तो उसकी नज़र में ये चीज़ें नहीं आती है, तो आप अंडरलाइन जरूर करना अच्छी चीज़ों को, ठीक है। इस वाक्य को हम आम जिंदगी में बहुत बार सुनते हैं लेकिन इस पर गौर नहीं करते हैं। अर्थात हमारे जीवन में प्रारंभिक चरण परिवार है, जो मनुष्य को मानव बनाता है। परिवार एक ऐसा चरण है जहाँ उचित अनुचित, सत्य, आदर, सम्मान व अनुशासन जैसे मूल्य को व्यक्ति अपने जीवन में समाहित करता है। इन मूल्य से व्यक्ति जीवन के अगले चरण में शिक्षा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बेहतर प्रतिपादन करता है। यही मनुष्य से मानव के बीच का लंबा सफर जीवन है। फिर आगे, महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव वह है जो क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करनी, देखो अच्छी बातें लिखी है तो अंडरलाइन जरूर करना है। तो बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सच्चाई से जीत सके। अर्थात मानव में करुणा, दया भाव, प्रेम, सत्य का मार्ग सर्वोपरि होना चाहिए, तभी वह मनुष्य से मानव बन सकता है, या अच्छा जीवन हो सकता है। कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा इन्हीं मूल्यों का सर्वप्रथम अपने जीवन में अनुसरण किया, तभी महात्मा बुद्ध मनुष्य व मानव का भेद समझ सके। फिर यहाँ से देखो अब बॉडी पार्ट शुरू हो रहा है ना, तो वहाँ 3-4 पैराग्राफ अच्छे से मतलब डेड पेज में एक इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म किया, अच्छे से इंगेज करके। थोड़ा फिलोसफिकल ऐसे में ऐसा होता है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते होते हैं ना, उनके अलग अलग लिखा जाएगा। आप ये तुलना नहीं कर सकते कि मेरा ऐसे उससे मैच नहीं कर रहा, मेरा ऐसे उतना अच्छा नहीं है। आप इसमें तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो, आप जितने स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर लिखोगे सबका ऐसे अलग अलग होगा, ये तो मतलब है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपने लिखा, अच्छा प्रवाह लिखा, और मतलब अच्छे एग्जाम्पल आपने डाले, विविधतापूर्ण लिखा, और कहानी की तरफ प्रवाह रहा, उसमें कोई काटापेटी नहीं की, असूदिया नहीं की, तो आपके ऐसे में मार्क्स आने वाले हैं। आप इसमें बिल्कुल भी चिंता छोड़ दो कि मुझे फिलोसफिकल ऐसे लिखना नहीं आता, आप कोशिश तो करो, मतलब इजीली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर बॉडी पार्ट शुरू होता है। मनुष्य प्रारंभ प्रारंभिक अवस्था से ही भौतिक सुविधा से ग्रसित रहा है। वह भिन्न भिन्न इच्छाओं ने भिन्न भिन्न इच्छाओं ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया है। इच्छाओं की आड़ में मनुष्य ने अनैतिक क्रम को बढ़ावा दिया है, जो वर्तमान समाज की कसौटी पर है। इच्छा के संदर्भ में भगवान महावीर स्वामी ने अस्तेय की संज्ञा दी है, जो कि एक महापाप जो एक सॉरी जो एक महापाप है। महावीर स्वामी के अनुसार एक अच्छे इंसान को कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तथा अहिंसा परमो धर्म है जैसे मूल्य व्यक्ति को समाहित करनी चाहिए। आप अच्छे अच्छे विद्वानों की अच्छी अच्छी जो लाइनें हैं वो जरूर लिख सकते हो। फिलोसफिकल ऐसे में मतलब ऐसा लिखा जाएगा, बिना मतलब अच्छे कोटेशन या अच्छे मतलब विचार, दार्शनिक विचारों के बिना लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव की श्रेणी जब तक अधूरी है, तब तक वह जैसा खुद के विषय में सोचता है, वैसा ही दूसरों के बारे में सोचे। मनुष्य को प्रारंभ में परिवार तथा पश्चात शिक्षा स्वार्थ मूलक से प्रार्थ मूलक जीवन का आधार प्रदान करती है। आप देखो इस ऐसे की खासियत देख सकते हो, कितना अच्छा मतलब सुंदर वे में लिखा गया है, या मतलब प्रेजेंट कितना अच्छा किया गया है। सबसे पहले तो ऐसे का ये होना चाहिए कि एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपने अपने विचारों को सही तरीके से प्रेजेंट किया है, और आपके ऐसे की उत्तर संरचना बहुत अच्छी है, राइटिंग तो बहुत सुंदर, इसमें लाभ मिलेगा यार निश्चित रूप से। मतलब 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं राइटिंग की वजह से, कि सुंदर सुंदर राइटिंग है, अच्छे से प्रेजेंट किया विचारों को इसके। हाँ, लेकिन उन स्टूडेंट को चिंता नहीं करनी है जिनकी राइटिंग थोड़ी मतलब ख़राब है। मेरी भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप मेरे ऐसे में देखना, लेकिन मुझे ऐसे में अच्छे मार्क्स मिले। मैं अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको जानता हूँ, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी 160 तक मिले। मतलब कहने का मतलब विचार अच्छे होने चाहिए और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आपकी राइटिंग गंदी है लेकिन ऐसा नहीं कि आप काटापीटी ज़्यादा कर रहे हो या असूदिया ज़्यादा कर रहे हो, वो नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव की श्रेणी जब तक अधूरी है तब तक, ये हमने पढ़ लिया शायद है ना, एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव की श्रेणी जब तक अधूरी है, जब तक कि वह जैसा खुद के विषय में सोचता है वैसा दूसरों के बारे में सोचे। मनुष्य को प्रारंभ में ही परिवार तथा पश्चात शिक्षा स्वार्थ मूलक से परमार्थ मूलक जीवन का आधार प्रदान करती है। चलो आगे शुरू करते हैं। फिर आगे आगे का पैरा है। देखो अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ लिखी गई है। अपने स्टेटमेंट को आप मतलब अपने जो तर्क है ना उनके साथ डिफाइन कर सकते हो। फिर महात्मा गांधी हमेशा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, मतलब अच्छे विचारों को अंडरलाइन करा करो बस। महात्मा गांधी हमेशा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, अस्त्य, नेतृत्व का गुण को सर्वोपरि मानते थे। उनका दार्शनिक आधार भी यही था कि मनुष्य हमेशा इनका पालन करे, तथा इन गुणों के अभ्यास से ही मानव और मानवता दोनों प्राप्त होती है। फिर आगे है, यहाँ भी विचारणीय है कि मानव और मनुष्य की प्रक्रिया में गठजोड़ होता है तो ये विश्व विभिन्न त्रासदी के संगम पर होता है। वर्तमान विश्व कोविड-19
यहाँ पे देखो मात्रात्मक गलतियाँ नहीं, कोविड नहीं है, कोविड है। तो ऐसी अशुद्धियों से थोड़ा सा बचना है। विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है। इसी ग्रसित अव्यवस्था में विभिन्न राष्ट्रों का अपने हितों को छोड़कर मानवता के लिए एक साथ आना कहीं न कहीं मानव की श्रेणी को दिखाता है। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप करंट अफेयर को मतलब ऐसे में एग्जाम्पल के रूप में जरूर इस्तेमाल करना है। अच्छी चीज़ें मतलब मिल सकती है आपको करंट अफेयर से। आगे पैराग्राफ है, मनुष्य मानव बनने की प्रक्रिया लर्न टू लेसन से सीखता है। जैसे उसे सिखाया जाता है वैसा ही वह व्यवहार करता है। आज विभिन्न धार्मिक समूह आतंकवाद को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं तथा वर्तमान में ये दौर को आतंकवाद की गतिविधियों का दौर भी कहा जाता है, क्योंकि आतंकी गतिविधि से एक भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा है। ऐसे में मानव बनने की प्रक्रिया विखंडित होती जा रही है। देखो यहाँ पर जो अड़ा लिखा गया है इनसे बचना है, मतलब थोड़ी सी अशुद्धियों से बचना है, होती जा रही है। इसके अलावा यत्र नार्यतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस श्लोक को महिलाओं के सम्मान में देखा जाता है। मानव के लिए सम्मान व आदर भाव उपयोगी तत्व है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, लैंगिक भेदभाव ने वैचारिक मतभेद को जन्म दिया है। मनुष्य ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। सर्वशक्तिमान मनुष्य को सोचने और तर्क करने की शक्ति से लैस करता है। यही विवेक मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करता है। बहुत अच्छे विचार है, मतलब विचारों में कोई कमी नहीं है। मतलब ये ऐसे बहुत ही अच्छा ऐसे है, इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रेजेंट कर रहा था कि अच्छे एग्जाम्पल वाले जो ऐसे हो मैं यहाँ पे लेसन उन पे बनाता रहूँ ताकि आप लोग इनसे सीख पाओ। यही विवेक मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करता है, लेकिन मानव का निर्माण वानर से वर्तमान मनुष्य तक अर्थात इसी शक्ति से मानव ने रंगीन दुनिया का निर्माण किया है। रंगहीन दुनिया का निर्माण किया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखना, दुनिया यहाँ पर मात्रा छोटी आएगी। मतलब निर्माण वानर से वर्तमान मनुष्य तक अर्थात इस शक्ति से मानव ने रंगीन, रंगहीन नहीं होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, या अच्छी दुनिया होनी चाहिए, दुनिया का निर्माण किया। इसी संघर्ष के परिणाम ने मनुष्य व मानव की श्रेणी का विभाजन किया है। जिस तरह गांव शहर के निर्माण के बारे में मनुष्य ने सोचा, वही मानव ने इनका निर्माण किया। ये दो पक्ष नहीं है बल्कि एक ही पक्ष की उपज है। वर्तमान में पर्यावरणीय संघर्ष, नैतिक मुद्दे व व्यक्तिवाद इन्हीं संघर्ष में दोनों चीज़ देखोगे कि एक तो एक पॉजिटिव पक्ष भी दिखाया गया है मानव का, मानवता के पक्ष में, और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि संघर्ष, व्यक्तिवाद, पर्यावरणवाद के खिलाफ आतंकवाद। तो दोनों पक्ष शामिल होने चाहिए ऐसे में, दोनों दिशाओं में ऐसे लिखा जाना चाहिए। अगला फेरा है, क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मनुष्य देखता है वही अपनाता है? लेकिन यह जीवन के संदर्भ में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का लंबा सफर जीवन वही है जहां मनुष्य अनुभव करता है, जहां अन्वेषण करता है तथा इन्हीं आधारों पर अपने जीवन का मनोरंजन करता है। लेकिन आज विश्व में मानव बनने का लक्ष्य क्यों होना चाहिए, ये जाना अति आवश्यक है। आज का विश्व संतुलनकारी विश्व नहीं है। विश्व व्यवस्था के इस दौर में हथियारों की दौड़, पर्यावरणीय संकट, देखो कितने अच्छे वाक्य लिखे गए, कितने अच्छे शब्द लिखे गए कि संरक्षणवादी व्यवस्था, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, अशून्यता जैसे प्रभावी कारक विद्यमान है तथा इस व्यवस्था में मनुष्य भी स्वार्थवादी प्रकृति का बनता जा रहा है। ऐसे में विश्व को उपयोगितावाद तथा प्रार्थमूलक मूल्य की आवश्यकता है जो इन गंभीर समस्याओं का समाधान कर सके। उपरोक्त के अतिरिक्त हमें मानव के बनने तथा जीवन के मध्य कौन से उपाय सर्वोपरि हों, यह प्रश्न भी विचारणीय है। लेकिन इसका अर्थ हम विचारकों से ले सकते हैं। अतः वे है कि गांधी जी के नेतृत्व का गुण, बुद्ध के मध्यम मार्ग, विवेकानंद जी के मानव सेवा का गुण था, राजा राम मोहन राय से समानता का गुण, व भारत की प्रस्तावना पर आधारित विचार भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। इन आधार पर मानव बनने तथा जीवन की उपलब्धि का सफर दोनों ही लक्ष्य प्राप्त होंगे। मतलब ये पैराग्राफ यहाँ पे बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। मतलब माने कि इस ऐसे का मतलब एक सार उन्होंने बता दिया है कि मतलब पूरे एक पैराग्राफ में इतने विचारों को एक साथ मतलब बोलते हैं ना कि गागर में सागर समा दिया है। ऐसे विचार मतलब हमेशा अच्छे होते हैं और इनको अच्छे से अंडरलाइन भी किया है, और यही विचार, यही एग्जाम्पल अंकदायी होते हैं, मतलब मार्क्स बढ़ाने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो अभी तक ऐसे का फ्लो नहीं टूटा कहीं भी, और अलग अलग विचारों को भी दर्शाया गया है, गहराई भी बताई गई है। तो जो अपने यूपीएससी के ऐसे का सिलेबस देखना आप, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही मालूम नहीं होता कि ऐसे का भी एक सिलेबस होता है। जी हाँ, ऐसे का भी एक सिलेबस होता है। इस बार जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसमें एक सिलेबस जरूर देखना आप, जीएस 1 2 3 4 सब्जेक्ट के। इस प्रकार ऐसे का भी एक सिलेबस होता है। इंटरव्यू का भी सिलेबस दिया है वहाँ पर, आईएएस इंटरव्यू का भी सिलेबस है, ऐसे का भी सिलेबस। तो आप ऐसे के सिलेबस में पढ़ना, उसमें 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं कि कौन से ऐसे को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, आप जरूर वहाँ पर जाके देखना। वैसे मैंने जो अपने लेसन बनाए उसमें पहला चैप्टर ही उसमें मैंने सिलेबस की बात की, तो आप वो लेसन भी जाकर देख सकते हो कि ऐसे के सिलेबस में क्या क्या वहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है, मतलब कौन से ऐसे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसमें लिखा हुआ है कि संक्षिप्त में होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, तार्किकता के साथ बात करने वाली होनी चाहिए। चाहे आप जैसे 1000-1200 वर्ड में आता है, चाहे आप कम शब्दों में प्रेजेंट करो उसको, 800-900 शब्दों में प्रेजेंट कर दो, लेकिन मतलब एकदम प्रभावी होना चाहिए, वो एकदम ऐसे का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ये ऐसे खरा नजर आता है। मतलब इसको
यदि मार्क्स मिलेंगे ना तो टॉप में मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। मतलब ये मेरा अनुभव है यार, 4 बार मतलब 130+ मार्क्स, एक बार 157 मार्क्स आए, तो मैं इसको जरूर जज कर सकता हूँ कि इस ऐसे में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। निश्चित रूप से मतलब जब भी जो मेरा दोस्त है ये आप नियमित लिखेंगे मेंस के एग्जाम में, देखना इनकी मार्कशीट में, आप देखना इनके अंक हमेशा ही टॉप में शामिल होंगे। मतलब टॉपर्स के टॉप 10 के ऐसे में मार्क्स इनके आने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आगे है फिर, किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। देखो कितना अच्छा कोटेशन, मतलब इसको अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए। अच्छे कोटेशन बीच बीच में लिखते हो तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख के अंडरलाइन कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसे के बीच में जैसे ही आप कोई कोटेशन लिखते हो तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल निश्चित रूप से कर सकते हो, वो अलग दिखता है फिर, है ना। फिर लास्ट में है कि अतः यह संदेश सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है कि व्यक्ति को अच्छे कार्य करना चाहिए, वही उसका जीवन है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान समाज, गैर लाभकारी संगठन, निजी निकाय भी मानवीय सेवा को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मनुष्य व मानव बनने की चर्चा में न केवल व्यक्ति पर केंद्रित है, बल्कि इसका विस्तार वन्य जीव, विश्व, राष्ट्र आदि में भी है, जिनका यह दायित्व है कि मानवीय श्रृंखला वसुदेव कुटुंब की परिकल्पना पर हो। देखो इसमें कितने अच्छे विचार हैं कि केवल मानवता मानव के लिए नहीं है, मतलब इसमें अन्य लोगों के लिए भी है, कि वन्य जीवों के लिए भी है, अन्य विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी लोगों के लिए मतलब है इसमें वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना पर हो। ये मतलब यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट था कि उन्होंने जैसे एंड किया है, मतलब उपरोक्त के आधार पर ये 2-3 पैराग्राफ आप अपने निष्कर्ष में लिख सकते हो। मतलब निष्कर्ष को भी 1.5 पेज में, एक आइडल सिचुएशन देखें तो 1.5 पेज में खत्म किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं लिखना। 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ मैक्सिमम निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना चाहिए। और याद रखना अपने विचारों को दोहराना नहीं है, जो आपने ऊपर बातें की है ना उनको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर देना यहाँ पर कि आपने एक नया ऐसे का टॉपिक छेड़ दिया, वो नहीं करना है आपको। मतलब जैसे ही आप इंट्रोडक्शन से आपने शुरू किया, बॉडी पार्ट में आए, अपने अच्छे विचारों को आपने बताया, वहाँ पक्ष विपक्ष बताया, और निष्कर्ष में आते ही यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि आप धीरे धीरे आप कंक्लूजन की ओर जा रहे हो। और याद रखना निष्कर्ष को पॉजिटिव लिखना है, भविष्य उन्मुखी लिखना है, सकारात्मक नवाचारों के साथ में कोई ना कोई आप सोल्यूशन बताते हैं उसको लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मतलब नेगेटिव अप्रोच आपने अपना ली, वो नहीं करना है आपको। मतलब जो भी समस्या लगे ना, यहाँ पे आके ये लगना चाहिए कि नहीं यार समस्या तो है, लेकिन समाधान भी, बहुत सारे समाधान हमारे पास, मतलब हमारे पास आशा की किरण हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ एक पॉजिटिव वे में लिखा जाना चाहिए। और लास्ट में एक पॉजिटिव कोटेशन के साथ आप अपने ऐसे को एंड करते हो ना, या कोई 2-4 लाइनें, अच्छी लाइनें, आपकी अच्छी लाइनें हो, अच्छी थिंकिंग, अच्छी विचार वाली लाइनें हो, अच्छी मतलब पोइम कोई हो आपके पास, अच्छे कोटेशन हो, अच्छा कोई गीत हो, मतलब उसके साथ आप ऐसे के टाइटल के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से समाप्त कर सकते हो। तो लास्ट में देखो यहाँ पे एक अच्छा सा कोटेशन है, कोटेशन के साथ में समाप्त किया है कि थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहिए इसको भी, ताकि दिखे आराम से। ये इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि हम जीवन के आरंभ में हैं, वह जीवन के अंत में दूसरों की मदद लेते हैं, अतः हमारा ये दायित्व बनता है कि दूसरों के ऋण से मुक्त हो। कितना अच्छा कोटेशन लिखा है, बहुत ही शानदार। तो इस प्रकार ये ऐसे पूरा होता है। और अच्छे मतलब यदि इस ऐसे को जज करें आप लोग, यदि इस लेसन को लास्ट तक देखते हो, यदि देख रहे हो, तो निश्चित रूप से आप में ना, आप जब ऐसे लिखोगे तो आप में एक अलग अंतर आएगा कि मैंने एक अच्छा ऐसे पढ़ा है आज, एक दार्शनिक ऐसे को देखा है कि किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। मैंने बीच बीच में अच्छे विचार भी बताए हैं कि किस प्रकार आप अपने ऐसे को लिख सकते हो। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप ना यूपीएससी के जो मेंस की प्रीवियस ईयर के पेपर है, इस साल के पेपर है या पुराने साल के पेपर है, आप वैसे ऐसे लिख सकते हो। यार आप इसमें मतलब कुछ कोचिंग वाले 15-15 हज़ार रुपये इसकी फीस लेकर ऐसे राइटिंग लिखना सिखाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी यदि मौलिक शैली है ना, आप इन चीज़ों को पूरा कर पा रहे हो, जो मैंने ऐसे में पढ़ाए हैं, 2-10 लेसन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप उनको ढंग से कवर करके, इन चीज़ों को देख के आप यदि चीज़ें सीख पाते हो ना, तो निश्चित रूप से आपको बिना पैसा खर्च किए, बिना टाइम खराब किए आप ना अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब इसमें ये बात आती है कि ऐसे के लिए आप और कुछ पढ़ना चाहते हो, कि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा मटेरियल पढ़ना है या बुक पढ़नी है, तो ना ये कर सकते हो। जैसे योजना कुरुक्षेत्र आती है, तो उनका जो इंट्रोडक्शन, जो संपादकीय पार्ट आता है ना, वो आप पढ़ सकते हो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट योजना पढ़ते हैं, योजना पढ़नी भी चाहिए, योजना कुरुक्षेत्र का अच्छा रोल है हमारे एग्जाम के लिए। तो जो मैगजीन आती है उनका केवल मैं संपादक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आपको पूरी योजना भी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और योजना का आप ना संपादकीय पढ़ना, एक बार लगेगा आपको कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है आपने, एक ऐसे की तरह वो लिखा हुआ है, तो एक तो वो कर सकते हो। और यदि कोई बुक पढ़ना चाहो ना, तो ये मतलब एक नई बुक, अच्छी बुक है, निशान जैन और जो गंगा सिंह जी वाली बुक है, मैं दृष्टि आइस वाली बुक नहीं बोल रहा हूँ, जो अलग से मतलब एक बुक आई है हाल ही में, जिसमें टॉपर्स कैसे हैं, उसको इसलिए बढ़िया मान रहा हूँ कि उसमें आपको ना अलग अलग टॉपर के अलग अलग निबंध मिल जाएंगे, इसलिए मुझे वो बुक अच्छी लगी है। वो बुक मैंने भी परचेज की है, तो मुझे वो बुक सही लगी है, मतलब उसके बारे में कह सकते हैं। और यदि आप बुक खरीदना भी नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो कि आप ना यूट्यूब पर ना
जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, आप देखना कभी विजनाइज पर, कभी दृष्टि पर, जो ऐसे की स्ट्रेटजी लेकर आते हैं ना, जो लेसन में लेकर आते हैं, उनकी स्ट्रेटजी देख लेना आप कि ऐसे किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। मेरी भी देख सकते हो, मैंने जो अच्छे प्रेजेंट 10 लेसन, छोटे छोटे 10 10 मिनट के, 15 15 मिनट के लेसन बनाए, तो वो देख सकते हो। इसके अलावा आप ना टॉपर्स के और भी मतलब वीडियो देख सकते हो, जिनके अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो उनके टॉपर्स की स्ट्रेटजी देख के भी आप अपनी रणनीति बना सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेसन देखने के लिए। और पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, मतलब सबको ये मिलना चाहिए फ्री नॉलेज। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू।